तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस फाइनली हमारे बोरुटो का एपिसोड 236 आ चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई पता नहीं है इस चैनल पे कभी स्ट्राइक आ जाए। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से एपिसोड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे बोरुटो की बोट को, जिसके पास वही बड़ी सी शिप आ रही होती है। उस बड़ी सी शिप पर एक सिंबल देखकर हमारा कागुरा कहता है ये तो फुनाटो क्लैन की है। एंड देन इसके बाद हमारा कागुरा बोरुटो से कहता है कि तुम बुंटान के साथ जाकर उस शिप पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आओ। इस चीज पर हमारा बोरुटो अजीब सा रिएक्शन देता है, क्योंकि उसे बुंटान के साथ जाना पड़ रहा है। एंड देन इन सब के बाद आती है हमारी काफी प्यारी सी ओपनिंग। एंड देन ओपनिंग के बाद हम देखते हैं हमारे सरदा मित्सुकी की टीम को, जिसके साथ अब डैंकी की भी टीम होती है। एंड देन इन सब के बाद वो लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। डैंकी हमारे सरदा से पूछता है कि अब हम उन लोगों को रेस्क्यू कैसे कराएं। हमारे सरदा जवाब में कहती है अगर हमें उन्हें रेस्क्यू कराना है तो सबसे पहले हमें एक बोट का जुगाड़ करना पड़ेगा। जवाब में हमारा डैंकी कहता है कि एक बोट है जिसपे वो लोग सामान लोड कराते हैं, वो यहीं पे है और इस पे काफी कम सोल्जर मौजूद है, जिसकी वजह से मैं और मेरी टीम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। इस चीज पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि तुम्हें मेन यूनिट वालों को निपटाना पड़ेगा। हमारे सरदार डैंकी से पूछती है मेन यूनिट में कितने बंदे हैं। हमारे डैंकी उन्हें बताता है कि मेन यूनिट में पूरे 20 बंदे हैं। सारदा कहते हैं चलो ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। और हमारा डैंकी भी कहता है कि ओके मैं अपना ध्यान रखूंगा और इन सब काम में मैं काफी अच्छा हूँ, तो इसलिए मेरी फिक्र मत करना। एंड देन इन सब के बाद सीन दिखाया जाता है हमारे बोरुटो का। बोरुटो बुंटान एंड कावाकी के साथ एक छोटी सी शिप में बैठकर उस बड़ी सी शिप की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही हमारा बोरुटो एंड बुंटान थोड़ी बहुत बहस करने लग जाते हैं। हमारा बोरुटो बुंटान से कहता है जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, लेकिन हमारी बुंटान कहती है मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं अपनी मन मर्जी करूंगी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि कागुरा ने मुझे ऐसा करने को कहा है, तो इसलिए बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। हम देखते हैं कावाकी को, जिसकी तबीयत अभी भी खराब होती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो शिप के नजदीक पहुंच जाते हैं। वो शिप काफी बड़ी बड़ी वेव्स फेंक रही होती है उनकी तरफ, और इसी वजह से हमारे बोरुटो की छोटी सी बोट उस बड़ी सी शिप के पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन हमारा बोरुटो कहता है रुको, मेरे पास एक प्लान है। हमारा बोरुटो कावाकी से कहता है कि मुझे उस शिप की तरफ फेंको। हमारा कावाकी भी ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन बीच रास्ते में हमारा बोरुटो गेल पाम का हैंडसाइन बनाकर गेल पाम जुत्सु कर देता है, और कावाकी भी थोड़ा सहारा उसे दे देता है, जिस वजह से वो शिप की तरफ पहुंच जाता है। एंड देन वो एक कुनाई में रस्सी बांधकर हमारी बुंटान की तरफ फेंकता है। बुंटान एंड कावाकी भी उस शिप पे आ जाते हैं। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ बंदों को, जिनको एक बंदा भाषण दे रहा होता है। वो बंदा उनसे कहता है कि तुम सब में से जो भी बंदा लीफ शिनोबिस को पकड़ के लेके आएगा वो भी जिंदा, मैं उसको एक गोल्ड नगेट दूंगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारे लिए काफी अच्छी बात होगी। और ये सब सुन के सब लोग शोर मचाने लगते हैं, ये यू वगैरह करने लगते हैं। एंड देन इन सब के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि एक फुनाटो क्लैन का बंदा दूसरे फुनाटो क्लैन के बंदे को मार देता है। एंड वो कहता है मैं इतना ताकतवर हूँ, ये मैं इतना ताकतवर हूँ वो। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसकी शक्ल कुछ अलग सी होती है। वो उस बंदे से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखाओ, अगर तुमने मुझे मार लिया तो तुम्हें काफी फेम मिलेगा। ये सुनकर वो फुनाटो क्लैन का बंदा जल्दी से जाता है उसे मारने, लेकिन वो उस बंदे को टच भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी वो बंदा उसे 1 सेकंड में ही मार देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं लॉर्ड तेनमा आप काफी ग्रेट हो वगैरह वगैरह, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बंदा ही है लॉर्ड तेनमा। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि लॉर्ड तेनमा के लिए एक टावल लेके आता है। तेनमा अपना हाथ उससे पूछता है और हमारा तेनमा उससे बात करने लगता है ऐसी छोटी मोटी। वो बंदा तेनमा को बताता है कि आपके पापा आजाद हो चुके हैं, आपके भाई ने एकदम अच्छा काम करा है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये भी आरुमी का दूसरा बेटा है। ये सब सुनकर तेनमा कहता है मुझे लगा ही था इज़ारी ये सब कर ही लेगा, क्योंकि वो हमारी क्लैन का प्राइड है। बट इसके बाद वो बंदा हमारे तेनमा को भड़काने की कोशिश करता है कि तू अपने बाप और भाई को बिट्रे कर दे और तेरे को मिल जाएगी सारी की सारी फेम, एंड देन तुम अपने क्लैन के सक्सेसर भी बन जाओगे। वो बंदा ये सब इनडायरेक्टली बोलता है, मतलब सीधा सीधा नहीं बोल देता है। आरुमी का बेटा यानी कि तेनमा ये सब सुनकर अपना पानी का गिलास तोड़ता है और उस बंदे को एक जोर से मुक्का मार के कहता है तुम्हें क्या लगा मैं अपनी क्लैन के सक्सेसर बनने के लिए अपने पापा और अपने भाई को बिट्रे कर दूंगा? मेरी क्लैन मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है ये सब बोरुटो बुंटान एंड कावाकी सुन रहे होते हैं। बुंटान कावाकी एंड बोरुटो को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। वो बताती है जब मिस शिनोबीज ने इनको ऊपर अटैक करा था तब तेनमा ही वो बंदा था जिसने काफी सारे मिस शिनोबीज को मारा था। ये सब सुन के बोरुटो एंड कावाकी थोड़ा सा डर जाते हैं। खैर इन सब के बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 2 शिनोबीज को, या फिर कहे तो फुनाटो क्लैन के बंदे को, जो कि एक गेट के आगे पहरा दे रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक के गले पर एक सांप काट लेता है। एंड मुझे लगता है मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये सांप किसका था। उस व्हाइट स्नेक के काटने की वजह से वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाता है। जैसे ही उस दूसरे बंदे को पता लगता
लगता है तब तक सारदा वहाँ पे आ जाती है और वो उस बंदे को बेहोश कर देती है। इन सब के बाद हम देखते हैं सारदा और मित्सुकी उस गेट के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे वही सारे के सारे लीव रिसर्चर्स और वही वर्कर्स होते हैं। एंड तभी वहाँ पे हमारी सारदा आ जाती है। सारदा उन सबसे कहती है मैं हूँ लीव की शिनोबी, तो अब तुम जल्दी से जाकर वो सामने वाली बोट में बैठ जाओ। सारे लोग खुश होकर जल्दी से भागने लगते हैं। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है मेटल एंड इवाबी का। वो दोनों मिलकर उस शिप के सारे सोल्जर्स को क्लियर कर देते हैं। हमारी लीव की टीम सारदा के साथ उसी बोट पे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में एक बंदा आ जाता है जो कि उनका बॉस होता है और वो उन्हें किसी तरीके के वाटर स्टाइल जुत्सु से पकड़ लेता है। वो हमारे सारदा ने मित्सुकी से कहता है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। सारदा एंड मित्सुकी सरेंडर करना सही समझते हैं। वो जाके उनके सामने बैठ जाते हैं अपनी कुनाई फेंक कर। वो बंदा कहता है कि काफी सही करा तुमने, नहीं तो तुम्हें काफी पछताना पड़ता। और वो बंदा कोई जुत्सु करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी उचिया सारदा की शारिंगन ऑन होती है और वो उस बंदे के पीछे होती है। एंड सारदा उसे गर्दन पे मारकर नॉकआउट कर देती है, जिससे हमें पता लगता है सारदा ने टू समो शारिंगन के अंदर हमारा गेंजुत्सु यूज कर लिया है। एंड मित्सुकी उधर के 2 सोल्जर्स को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद सारदा उन सबसे कहती है कि जल्दी से जाके शिप में बैठ जाओ, नहीं तो अगर मेन यूनिट आ गई तो हमें काफी दिक्कत होने वाली है। हम देखते हैं वो सभी के सभी लोग शिप पे चढ़ जाते हैं। सारदा एंड मित्सुकी भी शिप पे चढ़ जाते हैं। एंड उन सबके शिप पे चढ़ने के बाद वहाँ पे हमारे मेटल एंड इवाबी आते हैं, जो कि हमारे सारदा से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोग ठीक हो। सारदा कहती है हाँ तुमने अपना काम सही से करा। वो दोनों कहते हैं हाँ, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे मेन यूनिट पहुंच जाती है। देन हमें सीन दिखाया जाता है हमारे डैंकी का। डैंकी जैसे तैसे करके शिप को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शिप स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। डैंकी काफी परेशान हो रहा होता है। सारदा उनको वहाँ पे आता देख उन सबसे कहती है कि अभी के अभी शिप को शील करना स्टार्ट कर दो, यानी कि अभी के अभी शिप को स्टार्ट कर दो। लेकिन हम देखते हैं डैंकी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं वो सोल्जर्स वाटर पे जुत्सु करते हैं, जिसकी वजह से वो शिप पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारी मित्सुकी एंड सारदा मिलकर उन सबको नीचे गिरा रहे होते हैं। एंड देन सीन दिखाया जाता है डैंकी का, जो कि काफी परेशान होता है। वो देखता है कि तारों से कुछ काम नहीं बन रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक टाइप जुत्सु कर देता है। वो उस मशीन के अंदर सारा का सारा करंट फ्लो करवा देता है, जिस वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। काफ़ी बड़ा तो नहीं कह सकते, एक छोटा सा धमाका होता है, जिससे हमारा डैंकी थोड़ा दूर जाके गिरता है। एंड फॉर्चुनेटली वो शिप स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक तो सब ठीक था। एंड देन इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें हमारे बोरुटो एंड बुंटन वगैरह का। वो तीनों उस बड़ी सी शिप के अंदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं उन सब के बारे में, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोल्जर खड़ा होता है, जिसे हमारी बुंटन 1 सेकंड में ही मार देती है। और ये देखकर हमारा बोरुटो बुंटन से कहता है हम यहाँ पे बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए थे, किसी को मारना नहीं। लेकिन जवाब में बुंटन बोरुटो से कहती है कि अगर हम किसी को नहीं मारेंगे तो हम खुद मारे जाएंगे। कावाकी बुंटन की बातों को समझ रहा होता है। एंड देन इसके बाद हमारा कावाकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, जिस वजह से वो शिप से नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन हमारी बुंटन उसे पकड़ लेती है। एंड देन हम देखते हैं हमारे कावाकी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, तो इसलिए हमारी बुंटन उसे कहती है सुनो हिल्ला मत, और हमारी बुंटन उसकी चेस्ट पे अपना हाथ मारती है और उसमें से एक ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जिस वजह से हम समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का हीलिंग जुत्सु है। लेकिन हम देखते हैं कि कावाकी तो नीचे गिर के तड़पने लगता है। हमारा बोरुटो बुंटन पे गुस्सा करता है कि तुमने ये क्या कर दिया। कावाकी कुछ ज्यादा ही तड़प रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कावाकी की तड़प खत्म हो जाती है और हमारा कावाकी एकदम सही हो जाता है। इन सब के बाद बुंटन हमें बताती है कि ये लैंड ऑफ वाटर में एक जुत्सु यूज हुआ करता था, ये एक तरीके का मेडिकल जुत्सु है। एंड इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहीं पे हमारे बोरुटो का एपिसोड 236 खत्म होता है। हाँ गाइस थक गया, अब एडिटिंग करनी भी बाकी है। तो ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई वाज हियर लिख देना, पर मर्जी है आपकी। तो ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, सायोनारा।